मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 में और फिलहाल उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन जो है वो प्रक्रिया उसकी संपन्न हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुकेश निषाद। देखिए, विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में दावा करके कहते हैं कि बिहार में निषादों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। बिहार में एक और नेता हैं जो निषादों के हक की बात करने की बात करते हैं। नाम मुकेश साहनी है, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। मुकेश साहनी जब सरकार में रहे, सिस्टम में रहे, तो ये भूल गए थे कि जनता से उन्होंने वादे क्या किए थे, खासतौर पर निषाद समाज के लोगों से। और जब सत्ता से बाहर हुए तो उन्होंने फिर से निषाद आरक्षण की बात शुरू की। हमारे साथ मुकेश निषाद हैं और मुकेश निषाद से ये समझेंगे कि आखिरकार बिहार में निषादों के हक की बात कौन कर रहा है। कौन कर रहा है मुकेश जी बिहार में? देखिए, हक की बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज अगर निषाद की दुख सुख की बात है, राजनीतिक भागीदारी की बात है, चाहे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसकी आवाज़ मैं उठा रहा हूँ। बाकी निषाद समाज के लोग हैं और सभी पार्टी में हैं, आज जदयू में भी मंत्री हैं, भाजपा से भी मंत्री है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं निषाद की, उनका क्षमता नहीं उठाने का। आज हरि बाबू मंत्री हैं, मदन बाबू मंत्री हैं, अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि साहनी जी हैं। लेकिन अति पिछड़ा में निषाद आता है बिहार में, लेकिन अति पिछड़ा की जो समस्या है उसकी समस्या की बात वो नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग मजबूती से, हमारी पार्टी और मैं मजबूती से बात रखता हूँ निषाद समाज की हक की, अधिकार की। आपका भी नाम मुकेश है और आपकी दल का नाम विकासशील स्वराज पार्टी और बिहार में एक विकासशील इंसान पार्टी है। मुकेश साहनी की मैं बात कर रहा हूं। मुकेश साहनी जब सत्ता में थे, मुकेश जी, दोनों आदमी का नाम तो मैच कर रहा है, तो सत्ता में जब वो थे तब ये चीज़ें भूल गए थे कि निषादों के आरक्षण की बात कौन करेगा। और बिहार में चुनाव का वक्त है, आप भी अब चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं, जाहिर सी बात है निषादों के हक की बात कौन कर रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं। सिर्फ चुनाव का मुद्दा ही बनेगा क्या निषादों का आरक्षण? देखिए, निषाद के आरक्षण की बात कर रहे हैं। निषाद के आरक्षण की बात अगर सही सच रूप से अगर सच में अगर बोलूँ तो लोग आरक्षण के नाम पर ठग रहे हैं, क्योंकि आरक्षण से एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मिलता है और संवैधानिक प्रक्रिया में वही लोग भाग लेंगे जो संवैधानिक पद पे जाएंगे। तो जो हमारे समाज के लोग संवैधानिक पद पे आज हैं, चाहे पूर्व में रहे हैं, उन्होंने कभी आरक्षण की बात नहीं की। जब पद से हटते हैं तो आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हैं, तो समाज को लोग ठगते हैं। आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते मुकेश साहनी की बात? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बार बार मैं क्या नाम लूँ? मैं कह के थक गया हूँ, मुझे नाम लेने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि समाज के लोग जान चुके हैं। समाज के निषाद समाज के लोग जान चुके हैं कि लोग किसने ठगा है और कौन क्या कर रहा है। जब पद पे जाते हैं तो आरक्षण भूल जाते हैं, पद से हटने के बाद आरक्षण याद आ जाती है। तो समाज के लोग जो बुद्धिजीवी जागरूक हैं वो जानते हैं कि समाज का भला किससे होना और कौन करेगा समाज का भला। तभी तो आज समाज के लोग इतने सारे जुड़ रहे हैं। मैं आज अभी पूर्वी चंपारण बापू की कर्म भूमि पे मोतिहारी में हूँ, तो यहाँ समाज के द्वारा ही बुलाया गया हूँ और आज हमारी बैठक थी एक मोतिहारी में, इसलिए मैं आया। तो समाज के लोग तो चाह रहे हैं कोई विकल्प तैयार हो और मैं विकल्प देने को तैयार हूँ और कर भी रहा हूँ। मुकेश साहनी ने बिहार के निषादों को, झारखंड के निषादों को, यूपी के निषादों को हाथ में गंगा जल थमाया और ये कहा कि आप मेरा साथ दीजिए। बिहार में चुनाव हुए लोकसभा के, साहनी की पार्टी आउट हो गई। ये कहा भी गया, बिहार में चर्चा भी हुई कि मुकेश साहनी ने टिकट बेच दिया। आप किस श्रेणी में हैं? पहली दफे आपसे सवाल पूछ रहा हूं और पहली दफे आप टुडे बिहार न्यूज पर इस वक्त आप बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे समाज के लोगों ने मौका नहीं दिया है। मैं समाज के बीच में जा रहा हूँ मौका कि मुझे आप एक बार मौका दीजिए। जिनको मौका मिला उन्होंने बेचा। आपने बोला टिकट बेचा, 3 टिकट नहीं, बातें आई थी। नहीं, हकीकत भी है। 3 सीट मिला था महागठबंधन में मुकेश जी को, लेकिन 3 सीट में 2 सीट, एक तो सुरक्षित सीट थी गोपालगंज की, बाकी जो 2 सीटें थी जिस पर निषाद समाज का बेटा लड़ सकता था, लेकिन उन्होंने दोनों सीट का सौदा किया। तो ये तो हकीकत बात है ना, कोई बनावटी बात है नहीं कि मैं मुकेश निषाद अगर मुकेश साहनी का विरोधी है तो बोला नहीं। ये तो हकीकत है। मोतिहारी जहाँ मैं हूँ यहाँ भी उन्होंने, यहाँ निषाद की अच्छी खासी संख्या है और अच्छे नेता भी हैं, उनके पार्टी में भी है और सब पार्टी में भी निषाद समाज के बड़े लीडर हैं। चाहते तो निषाद को लड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसा को अहमियत दिया और टिकट बेचना ज़्यादा मुनासिब समझा कि समाज की भागीदारी को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया
और समाज को जहाँ गड्ढे में था और बड़ा गड्ढा में उन्होंने समाज को धकेलने का काम किया। आप निषाद समाज के लोगों को टिकट देंगे मौका मिला तो? बिल्कुल दूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो निषाद समाज हमारी प्राथमिकता होगी। मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत आप क्या देखते हैं? मैं पैसों के आधार पर नहीं, मैं जनबल के आधार पर बिहार में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब बिहार की चुनावी लड़ाई जब भी देखी जाती है, मुकेश सहनी पहली दफ़े चुनाव लड़े मुजफ्फरपुर से, नहीं खगड़िया से आउट हो गए। सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े, हार गए, फिर भी वो मंत्री बने और जो उनके खाते में सीटें गई थी 11, उसमें निषादों के अगर हक की बात की जाए तो निषादों के हक की बात करने वाला कोई नहीं था। और नतीजतन लास्ट में जो परिणाम आया आपने देखा भी होगा, उनके 3 एमएलए टूटकर बीजेपी के साथ चले गए। मुकेश सहनी के बारे में आज हम आपसे जानेंगे, मुकेश निषाद से जानना चाहते हैं। सहनी को तेजस्वी यादव ने 2024 के चुनाव में अपने साथ लिया। हालत ऐसी हुई कि बिहार में सहनी लोगों का वोट ट्रांसफर होते नहीं दिखा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ट्रांसफर नहीं हुआ। कई ऐसी सीटें हैं जिसका मैं आंकड़ा आपको बता सकता हूं। मुकेश निषाद, मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक हैसियत प्रकाश जी किसी का आंकना उचित नहीं है, लेकिन राजनीतिक हैसियत, देखिए राजनीतिक हैसियत जनता पे डिपेंड होता है। अगर जनता उनको सपोर्ट करती तो हैसियत उनका बढ़ता। जनता ने नकार दिया तो राजनीतिक हैसियत तो जीरो है। अगर उनकी राजनीतिक हैसियत होती तो चुनाव उनके एक प्रत्याशी जीतते, महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होती। लेकिन महागठबंधन भी तो 23 सीट पे आरजेडी लड़ रही थी, 3 सीट इनको दिया था 26 सीट में, 3 सीट 4 सीट जीत के आई आरजेडी और इनका तीनों प्रत्याशी हार गया। तो जनता ने तो नकार दिया। जिसको राजनीति में जनता जिसके साथ है उसकी राजनीतिक हैसियत होती है, जिसके पास जनता नहीं उसका राजनीतिक हैसियत शून्य होती है। तो इनका राजनीतिक हैसियत तो शून्य है, जनता ने नकार दिया। और जनता सपोर्ट करे तो क्यों करे? निषाद किसी का गुलाम नहीं है ना। आप भागीदारी की बात आएगी तो आप टिकट बेचना पसंद करेंगे। उस समय निषाद का बेटा लड़ने वाला नहीं है क्या? निषाद के बेटा को भागीदारी नहीं देंगे तो निषाद समाज आपको क्यों वोट करेगा? आज जहाँ से निषाद को सम्मान मिलता है लोग वहाँ वोट कर देते हैं। आज इनका हैसियत कहाँ से रहेगा? कहने को तो नेता है ना बिहार में भाई कि सन ऑफ मल्ला, लेकिन सन ऑफ मल्ला टाइटल वाले हैं या फिर अभी तो सन ऑफ मल्ला हैं? देखिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है सन ऑफ मल्ला। मल्ला का बेटा हूँ, कहने की क्या जरूरत है? जहाँ पर संदेहास्पद स्थिति होती है वहाँ पर चिल्लाना पड़ता है। मुझे कोई संदेह नहीं, संदेह मैं मल्ला हूँ, मल्ला का बेटा हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुकेश निषाद ही नाम ही काफ़ी है कि मल्ला है, तो सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ निषाद लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है उनको चिल्लाना पड़ता है, सन ऑफ मल्ला, चाहे जो भी हो। परिवारवाद की राजनीति को बिहार में कैसे देखते हैं आप? विधानसभा का भी उपचुनाव भी है 4 सीट पर और इसमें भी परिवारवाद की चर्चा खूब हो रही है। चाहे बेलागंज हो, चाहे इमामगंज हो, चाहे तरारी हो या फिर रामगढ़ हो, चारों सीट पर जो है वो परिवारवाद सुनने को मिल रहा है। बिहार की जनता इस बात को समझ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार नहीं पूरे देश के लिए परिवारवाद खतरा है। विकास की जो गति है, जहाँ परिवारवाद आता है विकास की गति धीमी हो जाती है। आज अगर विकास की ये लोग, आज आपने जो 4 सीट पे जो उपचुनाव हो रहा उसके आपने बोला तरारी से छोड़ दें तो बाकी सीट पे सारे परिवार के लोग। तरारी में भी है, तरारी में भी सुनील पांडे के बेटे सुनील पांडे के बेटा लड़ रहे हैं। उधर रामगढ़ में जगदा बाबू के बेटा लड़ रहे हैं। आपका यहाँ इमामगंज में मांझी जी की बहू लड़ रही है, जहाँ क्या बोलते हैं बेलागंज में सुरेंद्र यादव। तो ये ऐसे लोगों को तो जब मेरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता से अपील है हमारी कि ऐसे लोग को नकारे, क्या कि ये लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते। राजा का बेटा ही राजा हो तो फिर लोकतंत्र का क्या महत्व है? एक तरफ आप लोकतंत्र की बात करते हैं, एक तरफ राजा के बेटा को ही राजा बना रहे हैं, तो ये कौन सा लोकतंत्र है? तो बिहार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से मेरा अपील है कि ऐसे जो राजशाही व्यवस्था है, राजशाही कहने का मेरा तात्पर्य इसलिए है कि राजा का बेटा ही राजा बने, सांसद का बेटा सांसद बने और एमएलए का बेटा ही एमएलए बने, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, तो ये तो राजशाही है। इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं देखा जा सकता है। लोकतंत्र का परिभाषा ही थोड़ी है। लोकतंत्र का मतलब है कि हर प्रजा कोई भी जनता के द्वारा चुना जाए और कोई भी जनता के बीच से कोई आज मांझी जी कहते हैं दलित की बात करते हैं, दलित में मुसर समाज में कोई और नहीं लड़ने वाला था क्या? उनके पार्टी में कोई और पदाधिकारी नहीं थे? आज नहीं, बेटा भी बिहार सरकार में मंत्री, वो खुद केंद्र में मंत्री, बहू भी, अब
आप उधर जगदा बाबू आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बेटा सांसद है सुधाकर जी, उनके बेटे ही विधायक क्यों? राजपूत समाज से अगर बात करते हैं तो राजपूत समाज में एक से एक होनहार पड़े हैं, माझी समाज से एक से एक होनहार। अगर समाज को बैलेंस करना है, समुचित विकास होना चाहिए। माझी समाज से वैसे व्यक्ति को लाते जो कोसों दूर है मूलभूत सुविधाएं से। वो तो दशरथ माझी की बात करते हैं, दशरथ माझी के परिवार से ही किसी को ला के अगर माझी जी लड़ा देते तो आज उनका नाम अमर हो जाता। लेकिन इनको तो इन लोग को तो पुत्र मोह है, पुत्र वधू का मोह है। इनका परिवार से इन लोग निकलने वाले नहीं। इन लोग को सिर्फ देश की और राज्य की विकास की बात दिखावा के लिए करते हैं। सही पूछिए तो इन लोग परिवारवाद में एकदम लिप्त है। इनको देश की जनता से, राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि बिहार में गठबंधन जब भी होता है दलों का, तो नेताओं की पृष्ठभूमि देखी जाती है, उनके जाति की संख्या देखी जाती है टिकट देने के वक्त। फिलहाल एक और गठबंधन बिहार में बनेगा, क्योंकि अब मोर्चा त्रिकोणीय हो चुका है बिहार में। एनडीए, महागठबंधन, और महागठबंधन में भी शामिल घटक दल है, एनडीए में भी शामिल घटक दल है। मैं अगर आपसे सीधे पूछूं कि बिहार में मल्लाहों के वोट को ट्रांसफर कराने की हैसियत किसकी है, नाम किसका होगा? देखिए, मल्लाह समाज की राजनीति मैं करता हूँ। हाँ। और उसके साथ मैं अति पिछड़ा दलित को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है। और हमारे साथ स्वर्ण समाज के भी वैसे लोग हैं जो विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। तो हमारे साथ एक बैलेंस समाज है। और मैं सीधा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर गठबंधन में जाता हूँ और उचित भागीदारी मिलती है तो मैं निषाद समाज का 100% वोट अपने साथ टर्न अप कराऊंगा। ठीक है। तो मुकेश निषाद को आप सुन रहे थे, ये चंपारण के दौरे पर थे और इन्होंने अपने संगठन को लेकर एक बड़ी बैठक भी की है। साथ ही साथ बिहार के सियासत को लेकर भी हमसे बातचीत के दौरान मुकेश निषाद ने बेबाकी से अपनी बातें रखी है। प्रकाश राय, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी।